एवरीवन, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपसे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0 full stop. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set it the triangular region. ये क्या कह रहा है कि हम आपको दो इक्वेशन दे रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। बस सेकंड इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपके पास है। इससे आप कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए ट्राइंगल के, यानी जो ट्राइंगल तीन वर्टेक्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। यानी इस इक्वेशन से आप टेबल बनाइए, टेबल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कीजिए। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के बाद जब x और y एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करें किसी पॉइंट पर, तो x एक्सिस के अलोंग जो भी ट्राइंगल निकल कर आए उसको शेडेड कीजिए और ट्राइंगल के वर्टेक्सेस बताइए। इस क्वेश्चन का मीनिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें टेबल बनानी होगी। हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, तो यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने लिया और यहां से हमने y की वैल्यू फाइंड करें। चलिए y की कर लेते हैं। तो y को उधर ले जाते हैं, तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं y को x प्लस 1। वैसे तो माइनस वाई को यहां रखिए, राइट में x ले जाइए, या एक काम किया मैंने, x प्लस 1 आपका पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो मैंने पहले क्या करा, y को उधर ले गया, माइनस वाई प्लस वाई हो गया। और फिर इसको x प्लस वाई को y कह दो या y को x प्लस वाई 1 कह दो, एक ही बात है। क्योंकि होल टर्म को ट्रांसफर करने पे साइन चेंज नहीं होते हैं, किसी एक टर्म को लेफ्ट या राइट मिलाने पर उसके साइन चेंज होते हैं। तो ये स्टेप आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों स्टेप का एक ही मीनिंग है, ठीक है। वैसे मैंने बताया ना, मोस्टली राइट साइड में x हो तो ज्यादा अच्छा है। अब यहां पर हम टेबल बनाते हैं। तीन कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 0 ले लेते हैं। अगर हम यहाँ x के प्लेस पे 0 रख देते हैं तो 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो 0 रखने पे हमें क्या मिला, 1। सेकंड कोऑर्डिनेट हम रख लेते हैं 1 रखते हैं। अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं x के प्लेस पर, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। भाई y को तो x प्लस 1 था आपके पास और x पे हमने 1 रखा, तो 1 प्लस 1 क्या हुआ, 2। यानी 1 रखने पे क्या मिला, 2, और 0 रखने पे क्या मिला था, 1। एक कोऑर्डिनेट रख लेते हैं, हम रखते हैं 2। अगर मैं यहां 2 रख दूं तो 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3, है ना। तो 0 रखने पे 1 मिला यहां पर, यहां 1 रखने पर हमें 2 मिला और 2 रखने पे क्या मिला, 3। छोटे छोटे डिजिट हमने पुट किए जिससे ग्राफ इजी बन जाए, ज्यादा हमें डिजिट ना लेनी पड़े, क्योंकि जितना ज्यादा ब्रॉड बनेगा उतना ही हमें लाइन ड्रॉ करने में, लोकेट करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमने इजी से काम लिए 0, 1, 2, और से रिजल्ट भी बहुत छोटे छोटे निकल कर आए। और यहां से हमें फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट मिले 0, 1, 0, 1, 1, 2। अब थर्ड कोऑर्डिनेट हमें मिला 2, 3। ठीक है, तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट मिले। इक्वेशन 1, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इक्वेशन हमें दी हुई है, बनानी नहीं थी। वहां से हमने अपने अकॉर्डिंग टर्म को ट्रांसफर किया, राइट साइड में x रखा। जो भी ऐसा नहीं कि मैंने जो वैल्यू पुट करी वही आपको रखनी, कुछ भी आप डिजिट रख दी, क्योंकि सबसे अच्छी इक्वेशन ये क्यों कहला रही, क्योंकि इसके अपॉन में कोई नहीं है। सिंपल है, अपॉन में कोई अपॉन 2, अपॉन 3, 5, 4, 5 कुछ और होता तो वहां प्रॉब्लम होती है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी डिजिट रखिए, कुछ भी निकल कर आए
वो आपके x, y, पर लिखते समय ध्यान रखना पहले x की वैल्यू आएगी फिर y की, यही कोऑर्डिनेट कराएंगे। अब चलते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को ले लेते हैं। ये सेकंड इक्वेशन थी आपकी फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 में 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x, माइनस 12 था इधर आके प्लस 12 हो गया, 3x इधर आके माइनस 3x हो गया, और यहां से y मिला ये। ठीक, इससे हम टेबल बना लेते हैं। अब यहां पर हम लेते हैं वैल्यू, क्या ले, जैसे 2 से डिवाइड हो जाए। अब यहाँ अपॉन में आएगा ना, अपॉन में अगर वो डिजिट होती है तो सोचना पड़ेगा, रफ वर्क भी करना पड़ेगा, ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिससे 2 से एग्जैक्ट डिविजन हो जाए। नहीं आता पॉइंट में तो एक अलग बात है, वो तो हमें लेना ही पड़ेगा। अगर पॉसिबल है कि 2 से एग्जैक्ट डिविजन हो रहा है तो ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। अगर मैं एक्स के प्लेस पे 4 रख दूं तो ये हो गया आपका 12 माइनस 12 और 0.2 क्या होगा 0, यानी 4 रखने पर हमको क्या मिला 0 मिला। अब हम रखते हैं यहां पर 2 रख के देखते हैं। अगर मैं यहाँ 2 रख देता हूं यहां पर, तो देखिए यहां पर देखिए 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, यहाँ 12 तो था ही, माइनस था ही, 3 हमारे पास था, एक्स के प्लेस पर 2 रखा, तो हमको क्या मिला देखिए क्या मिला, 2 रखने पे हमें 3 मिला, है ना। वेरी इजी। अब रख लेते हैं, हम रख के देखते हैं, 0 रख के देखते हैं। चलिए अगर मैं x के प्लेस पे यहाँ 0 रख देता हूँ, यहाँ पर यहाँ x के प्लेस पर 0 रखता हूँ तो 12 आपके पास था, माइनस आपके पास था, 3 आपके पास था, और मैंने x के प्लेस पर रख दिया 0, तो 0 में ये तो गायब हो गया, 3 to 0 0, क्या टर्म बचे 12/2 मीन्स 6 बचा। ठीक है, तो 4 रखने पे वैल्यू 0 मिली, 2 रखने पे वैल्यू 3 मिली, 0 रखने पे 6 मिली। इसे आप फेयर वर्क के अकॉर्डिंग दिखा दीजिए बोर्ड एग्जाम में, रफ वर्क दिखा दीजिए, नो प्रॉब्लम। उसको सिर्फ टेबल से मतलब है, करेक्ट वैल्यू से मतलब है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट निकल के आए 4,0, 2,3, 0,6। इसको हम लिख लेते हैं यहां पर, क्योंकि सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। फोर कॉमा 0, 2,3, 0,6। इक्वेशन 2, ये सेकंड इक्वेशन के आपके कोऑर्डिनेट हो गए। अब आगे चलते हैं, बाकी एक्स्ट्रा को हम यहाँ हटा देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राफ का स्केच मैंने पहले ही कर लिया था क्योंकि इतना समय नहीं होता है बनाने का। अब जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था ग्राफिकली, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, जहां पर एक्स और वाई एक्सिस मीट करेंगे उस पॉइंट पर ओ होगा, उसे 0, उसके कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। ठीक है, जो डिजिट्स में है उसमें सबसे बड़ी डिजिट देख लीजिए, सबसे बड़ी डिजिट यहाँ 6 है, तो 6 से ज्यादा ही नंबर लेने हैं एक्स और वाई एक्सिस पर, वो कितने मिलेंगे वो आपकी मर्जी, बट वो डिजिट्स होनी चाहिए जो आपकी कोऑर्डिनेट के अंदर हैं। तो हमने अपने अकॉर्डिंग, मैंने एक्स एक्सिस पे 6 डिजिट लेफ्ट में ली, राइट में 6 डिजिट ली, अप में 8 डिजिट ली, डाउन में 8 ली, नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारे पास जो कोऑर्डिनेट वाली डिजिट है वो होनी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, 0,1। हम 0 की सीध में चले और y में 1 के आगे मिल गए। देखिए यहां पर कहा मिला, 0 की सीध में चले,
ये रहा, और 1 हमें यही मिल गया। तो हमने इस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया ग्रीन से, मैंने यहां बनाया हुआ है, तो यहां पर लिख दिया 0,1, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0,1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। फिर है 1,2, 1 की सीध में चले, 2 की सीध में चले, यानी एक लाइन 1 से चली और एक लाइन 2 से चली, y से, y में 2 से चली, दोनों ने कहां के मीट करा, इस पॉइंट पर, तो इसी कोऑर्डिनेट आ गए 1,2। ठीक, थर्ड कोऑर्डिनेट है 2,3, एक्स एक्सिस पे एक 2 से लाइन चली, y एक्सिस में एक 3 से लाइन चली, दोनों ने कहां के मीट करा, इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 2,3 को। ठीक, और इन तीनों पॉइंट को हमने डॉट टू डॉट मिला दिया एक सिंगल लाइन से, जिसे मैंने यहां रेड लाइन से ड्रॉ किया गया हुआ है, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, वहां तो पेंसिल से ही आपको ड्रॉ करना है कॉपी में। तो इस इक्वेशन के लाइन के ऊपर हमने इक्वेशन भी लिख दी कि ये किस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है, ये किस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है, x + y + 1 = 0, जो हमें गिवन थी। अब हमने सेकंड इक्वेशन ली, सेकंड इक्वेशन जो कोऑर्डिनेट हमें फाइंड किए थे उसको लिया, x में 4 y में 0, x में 4 मिल गया और y में क्या है 0, इसका मतलब इसको चलना ही नहीं है y एक्सिस में, यानी ये पॉइंट जो है 4 वाला, ये 4,0 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, सेकंड इक्वेशन में 2,3 है, x में 2 ढूंढिए, y में 3, x में 2 ये रहा, मिल गया, y में 3 ये रहा, एक 2 से लाइन चली, एक 3 से लाइन चली, और उसने उसी पॉइंट पर मीट करा जहां इसे करना चाहिए था 2,3। यहां पहला भी कोऑर्डिनेट 2,3 था, यहां भी, यहां हल्का सा देखिए गड़बड़ हो रही है, तो जब आप फेयर ग्राफ बनाएं ध्यान रखना कि अगर ऐसी कोई मिस्टेक आपको लगती है तो आपको थोड़ा सा हल्के से ग्राफ पर ध्यान देना पड़ेगा, पेंसिल को बारीक या थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा डार्क, जिससे कि वो देखिए यहां पर हमारी लाइन 2 से चली, एक 3 से चली, दोनों और जबकि दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते, तो दोनों कोऑर्डिनेट सेम भी थे, तो हल्का सा आप ऐसे कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए करके दिखाया कि कभी ऐसा हो जाए एग्जाम में तो आप यहां स्मार्टनेस दिखाइए, यहां पर आपको स्मार्टनेस दिखानी होगी जिससे कि एग्जामिनर आपको पकड़ ना ले। मैं चाहता तो उसको सही बना सकता था, लेकिन ऐसा अगर एग्जाम में हो जाए तो आपको पेंसिल को थोड़ा मोटा कर दीजिए, शार्प कर दीजिए, लेकिन आपको इंटरसेक्ट पॉइंट पर ही दिखाना है, क्योंकि 2,3 पहले भी कोऑर्डिनेट थे फर्स्ट इक्वेशन के, 2,3 अब भी ये निकल कर आए हैं, है ना, तो ये आपको स्मार्टनेस यहां दिखानी पड़ेगी। अब देखिए 2,3 पर हमारा ये पॉइंट आ गया। अब थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया 0,6, तो x में 0 ये रहा, y में 6 ये रहा, तो हमने यहां पॉइंट हाईलाइट कर दिया, यानी x में हमें चलना ही नहीं है और y में हमें 6 चलना है, तो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट कौन से आए, 4,0, 2,3, 0,6, इनको हमने ड्रॉ कर दिया, मिला दिया, यहां ब्लू लाइन से दिखाया गया है, और इस लाइन के ऊपर इक्वेशन का नाम लिख दिया 3x/2y - 12 = 0। हमने यहां देखा x एक्सिस यानी और y एक्सिस पे दो लाइन आपकी जा रही हैं, दो इक्वेशंस की, और दोनों ने एक ही पॉइंट पर जाकर 2,3 रिप्रेजेंट करा, जो कि हमने मीट करते हुए दिखाया। जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे वहां पर हम इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीखेंगे, और हमें स्मार्टनेस भी दिखानी पड़ेगी, इक्वेशन को पहले से ही सॉल्व करके रफ में रखना पड़ेगा, उसी कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे, और ग्राफ बनाने समय इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इसका आंसर है एल्जेब्रिक वो ग्राफिकली नहीं आ रहा तो उसे मीट करते हुए दिखाए उस पॉइंट पर, अपनी स्मार्टनेस आपको दिखानी पड़ेगी, क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ग्राफ जो बनाया हो उसको चेक करना पड़ेगा, यानी जो एल्जेब्रिक के अकॉर्डिंग जब हम आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे जो कोऑर्डिनेट निकल के आते हैं वही आपकी ग्राफिकली आने चाहिए, जैसा कि यहां पर आपका 2,3 आया, क्लियर, यानी ये 2,3 x और y की वैल्यू है। ठीक, चलिए अब उसने हमसे ये कहा था कि x एक्सिस पर जो भी ग्राफ निकल कर आए उसको शेड कर दीजिए, शेड, उसको आप शेड कर दीजिए, पेंसिल से कर लीजिए। यहां तो थोड़ा सा रफ वर्क चल रहा है आपका, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसको हमने अपने अकॉर्डिंग शेड कर दिया। शेड करने के बाद फिर इसने कहा कि उसके वर्टेक्सेस फाइंड कीजिए,
तो देखिए एक्स एक्सिस पे कौन सा ट्रायंगल बना, ये वाला, इसका नाम हमने रख दिया सपोज ए रख दिया, इसका नाम हमने एक यहां मीट कर रहा है, इसका नाम हमने बी रख दिया और इसका नाम हमने रख दिया सी। ठीक, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हमने यहां दिखा दिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए 2,3, है ना, क्या निकल के आए 2,3। कैपिटल बी के कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आए, देखिए -1,0 और कैपिटल सी के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए 4,0। ठीक, इसलिए हमसे क्या कहा था कि ग्राफ ड्रॉ कीजिए, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनाइए, उस ट्रायंगल के वर्टेक्सेस फाइंड कीजिए। तो हमने ग्राफिकली 3 कोऑर्डिनेट फाइंड किए, ए के कोऑर्डिनेट 2,3, बी के -1,0 और सी के 4,0। तो ये था एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, मे भी समझ में आ गया होगा। इससे आगे एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो, समझ में ना आए हो, तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं सौरभ सक्सेना, कृष्णा स्टडी सेंटर। थैंक यू।